मोदी सरकार चारों तरफा घिरने के बाद भी अजय मिश्रा टैनी को हटाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? ये सवाल बार बार सरकार पर उठ रहा है। यहाँ तक कि टैनी को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। इसके बावजूद टैनी की कुर्सी नहीं गई। यूपी में अगले साल विधानसभा 2022 चुनाव है, जहां लखीमपुर खीरी मामले में किसानों की हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद इस्तीफा देने की मांग उठी थी। वहीं इस्तीफा देना भी चाहिए। साथ ही अजय मिश्रा टैनी का यूं गरम मिजाज रवैया, यहाँ तक कि पत्रकार से बदसलूकी कर बैठे टैनी जी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अजय मिश्रा टैनी इतनी सुर्खियों में चल रहे हैं, वहीं विपक्ष भी टैनी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। यहाँ तक कि टैनी को लेकर संसद के शीतकालीन में जबरदस्त हंगामा हुआ। इसके बावजूद टैनी की कुर्सी नहीं गई। अब शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है तो विपक्ष ने टैनी के मुद्दे को यूपी में सुलगाना शुरू कर दिया है। तो वहीं अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ संसद के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध की तख्तियां उठा ली। तनी हुई मुट्ठियां और गूंजती हुई आवाजों में तख्तियां थी और टैनी के इस्तीफे की मांग थी। अजय मिश्रा टैनी का मामला तूल पकड़ रहा है। अब यूपी में चुनाव है और समाजवादी पार्टी के पास टैनी का मुद्दा सबसे जबरदस्त है। कांग्रेस भी टैनी के सहारे अपनी राजनीति को साधने की कोशिश में है। वहीं सवाल ये है कि क्या यूपी चुनाव में टैनी फैक्टर से वोटरों के समीकरण सेट होंगे? दरअसल टैनी के इस्तीफे का पूरा समीकरण ही यूपी चुनाव पर टिका है। बीजेपी उन्हें कुर्सी से हटाकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती और विपक्ष को लगता है कि यूपी में बीजेपी को घेरने के लिए इससे बेहतर मुद्दा नहीं हो सकता। इसलिए विपक्ष हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। वहीं विपक्ष अपना काम बखूबी करती नजर आ रही है। जहां विपक्ष का काम ही सरकार की गलती पकड़ सत्ता में आना होता है, वही विपक्ष कर रहा है। लखीमपुर कांड को इतनी हवा दी जाए कि यूपी में वोटिंग के दौरान टैनी एक फैक्टर बन जाए। अब बीजेपी अगर टैनी को हटाती है तो भी घिरेगी और नहीं हटाती है तो भी विपक्ष हमलावर रहेगा। इसलिए बीजेपी अब उस रणनीति पर काम कर रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाक।